सो आर्टिकल, देखो हमने आर्टिकल क्या होता है बता दिया, यूज ऑफ ए एन बता दिया, ठीक है, सारी बात उसमें थी। इंडेफिनिट डेफिनिट, हाउ टू प्रोनाउंस बता दिया है, पोजीशन ऑफ आर्टिकल बता दिया है आपको, यूज ऑफ ए एन बता दिया है, ठीक है। ये सारी कहानी हो चुका है। वी हैव डन ऑल दिस थिंग। यूज़ ऑफ द में बता रहा था, ठीक है। तो जब यूज़ ऑफ द की बात चल रही थी तो यूज़ ऑफ द में यहाँ से देखते जाइएगा क्या क्या हमने पढ़ा दिया है। आई एम जस्ट मार्किंग इट, ठीक है, मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं मार्क कर रहा हूँ। वी हैव स्टडीड दिस वन, हम लोग द लगाते हैं न्यूज़पेपर, मैगजीन, जर्नल, ट्रेन, बसेस, शिप एंड एरोप्लेन्स, पॉन्ड, लेक, रिवर्स, कैनल, सी एंड ओशन के पहले, हॉली बुक्स के पहले द लगाते हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के पहले द लगाते हैं, साइंटिफिक इन्वेंशन, डिस्कवरी, रिसर्च के पहले द लगाते हैं, ठीक है। नेशनल हाईवे, स्पेशल रोड द लगाते हैं, फेमस बिल्डिंग, मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट एंड गवर्नमेंट, ठीक है। मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट हो गया, पोस्ट बीइंग ओनली वन इन कंट्री बता दिए थे। हेलो एवरीवन, ये बता दिया है। ऑर्गेनाइजेशन के नाम के पहले पार्टी, क्लब सब बता दिए थे। बैटल मूवमेंट हो गया, हिस्टोरिकल बिल्डिंग हो गया, नेशनलिटी, कास्ट, एम्पायर, एजेस, ग्रुप ऑफ आइलैंड, नेशनल फेस्टिवल, रेलवे स्टेशन, ज़ोडिएक, ये सारी कहानी हो गई है। 27 तक सब हो गया है ना। लो कल वाले लिस्ट को देखिएगा, 27 तक एकदम क्लियर लिखा हुआ है। अब यहाँ से एक और सेगमेंट शुरू होता है, क्या लिखा है पढ़िए। We use the before a specific name or title given to person. देखिए हम लोग द लगाते हैं, ठीक है, कुछ खास नाम के पहले या तो लोगों को दिए गए टाइटल के पहले, ठीक है। अब देखिए टाइटल एवरी पर्सन हैज़ गॉट, हर आदमी के नाम में टाइटल होता है कि नहीं होता है, ठीक है, करेक्ट। सब आदमी कोई सिंह लगा लेता है, कोई कुछ लगा लेता है, सबके पास टाइटल है। हम क्या हैं ये बताने के लिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे उस टाइटल के पहले द नहीं लगेगा, क्योंकि वो आपने खुद से रखा है। कुछ ऐसा टाइटल जो जनता ने दिया है, ठीक है। जैसे सचिन तेंदुलकर को जनता ने क्या टाइटल दिया है? हेलो, हाँ, मास्टर ब्लास्टर, यही ना है जो नाम दिया गया, कह सकते हैं। तो लिखेंगे सचिन द मास्टर ब्लास्टर, क्या लिखाएगा? सचिन द मास्टर ब्लास्टर, ठीक है। पटेल को कहते थे लौह पुरुष, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल द मैन ऑफ आयरन, माइंडेड, आयरन मैन नहीं बोलिएगा, क्या बोलेंगे? मैन ऑफ आयरन, ठीक है। महात्मा गांधी को टाइटल क्या दिया गया था? बापू सर, राष्ट्रपिता, ठीक है, द फादर ऑफ नेशन, ठीक है। देखो ये जनता ने इस बात को एक्सेप्ट किया या किसी ने बोल दिया, जनता भी बोला कि हाँ ये नाम ठीक है, तो ऐसे ही टाइटल दिया था। ऐसा थोड़ी गांधी जी एक दिन आके बोले कि देखो हमको कल से बापू कहना, कि हमारी उम्र इतनी हो गई है, इतना काम करते हैं, तो हमको बापू कहा करना, और हम जो है पूरे देश के पिता, राष्ट्रपिता कहलाएंगे। ऐसे थोड़ी बोले होंगे, ठीक, किसी ने बोला होगा, नाम भी है बोलने वाले का, ठीक है। द लगाएंगे, द फादर ऑफ नेशन, लेडी विद द लैम्प, लेडी विद द लैम्प किसी नर्स के नाम पे है, शायद नाम होगा फ्लोरेंस नाइटिंगेल शायद, तो द लगा लेंगे, क्लियर है। स्पेसिफिक नेम ऑफ कंट्रीज, कुछ कंट्री के नाम के पहले द लगाते हैं, कुछ खास कंट्री है उनके नाम के पहले द लगाते हैं। यूएसए के पहले, यूके के पहले, यूएई के पहले द लगाइएगा हमेशा,
समझे? हेलो हेलो। जी सर। हाँ, आप लोग बोलते जाओ, बंद कर दोगे बोलना तो फिर पढ़ाने में मज़ा नहीं आता। फिर देखिए गौर से, यहाँ पे कुछ 5 जगह का नाम दिया गया, कहते इनके पहले हमेशा द लगाइएगा। कौन कौन सा जगह समझिए, ये 5 जगह का नाम है और पांचों का अपना एक पहचान है। पहला नाम पंजाब। पंजाब को पंजाब क्या कहते हैं? हाँ, पंजाब को पंजाब क्यों कहते हैं? समबडी स्पीक। क्योंकि वो 5 रिवर के नाम पे है सर, इसीलिए। हाँ, 5 नदियाँ वहाँ से गुजरती है, इसलिए उसको नाम पंजाब रखा है। ठीक है, राइट। आब मतलब होता है किनारा। क्या होता है? किनारा। तो एक ही नदी है तो सिर्फ आब, एक आब। 2 नदी है, उसके किनारे दोनों मिला के 2 आब। 3 नदी है, 3 आब। ठीक है, 2 आब सुनने को मिल जाएगा। तो ऐसे ही पंजाब, पहला नाम पंजाब, दूसरा नाम एरोविल। अरविंदो घोष के नाम पे एक शहर का नाम रखा गया, एरोविल सिटी। ठीक है। सिटी ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट जहाँ पे है, कोर्ट ऑफ जस्टिस, उसको कहते हैं द हॉग। क्या कहते हैं? हेलो, क्या कहते हैं उसको? क्या पढ़े सर, वैसे बोलिएगा। हॉग, HAUGE। हाँ, HAGUE, हॉग। प्रोनाउंस क्या किए सर? हॉग, हॉग। ठीक है, सिटी ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है। इंटरनेशनल मामला कुछ भी होगा ना तो यहाँ लेके जाया जाएगा। ठीक है, द वेटिकन सिटी, कंट्री हैविंग थियोक्रेसी, वो देश जहाँ पे पोप का शासन चलता है, या कह सकते हैं एक पुजारी का शासन चलता है, वो वेटिकन सिटी। द लगाइएगा उसके पहले। ठीक है, लास्ट में हमारे पास ये जगह का नाम है द कॉन्गो। कॉन्गो का मतलब होता है ब्लैक। क्या होता है? हेलो, कॉन्गो मीन्स ब्लैक। हाँ, साउथ अफ्रीका में पड़ता है ये। तो साउथ अफ्रीका के लोग कैसे होते हैं? ब्लैक होते हैं, सब कुछ ब्लैक, क्योंकि कॉन्गो में जंगल है। ठीक है, चलिए, ज्योग्राफिकल एंड एस्ट्रोनॉमिकल नाम के पहले हम लोगों को द लगाना पड़ेगा। द लैटिट्यूड, फ्रिजिड जोन, मून, मार्स, कॉस्मोस। ठीक है, फिर हमारे पास जितने प्लैनेट हो गए उनके नाम के पहले द लगाना पड़ जाएगा आपको। तारा वगैरह का नाम याद है किसी को? ठीक है, तारा वगैरह का भी नाम होता है, आइरिस होता है, और भी कुछ कुछ नाम है। इन सब के नाम के पहले भी द लगाना पड़ जाएगा आपको। ठीक है। नंबर 5 क्या लिखा है, पढ़िए जरा। The noun coming after one. नाउन कमिंग आफ्टर The वन noun ऑफ। coming after one of, two of, 100. हाँ हाँ, 100 ऑफ, डजन ऑफ, सम ऑफ। ठीक है, तो कहीं पे अगर लिखा रहे 1 ऑफ, 2 ऑफ, 3 ऑफ, 4 ऑफ, 5 ऑफ, डजन ऑफ, सम ऑफ, हाफ ऑफ, मोस्ट ऑफ। ठीक है, तो ऑफ के बाद लगाएंगे द। ठीक है, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट गायब हैं तो लिखेंगे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर एब्सेंट। क्या लिखेंगे? हेलो, मोस्ट ऑफ, तो ऑफ के बाद मोस्ट ऑफ द लगाएंगे। हेलो, आवाज़ जा रहा है? रिप्लाई कीजिए, क्या कीजिए। हेलो, Yes, sir. पूरा बंद हो जाता सबका सिस्टम। बाकी लोग कहाँ गए? सुनाई दे रहा? हाँ सर। तो आवाज़ तो नहीं आता है। आप लोग ऐसे बंद कर दीजिएगा तो फिर तो दिक्कत हो जाएगा। चलिए, बाय द वे आगे ऑफ हो गया। ऑफ के बाद नंबर 6 का द टाइटल्स गिवन टू समवन। टाइटल के पहले हम लोग द लगाते हैं जिसको जो दिया गया। अभी जैसे मैं बता रहा था ना, सिकंदर
सॉरी, सचिन तेंदुलकर द मास्टर ब्लास्टर। धोनी को क्या नाम दिया गया है? धोनी द कैप्टन कूल, यही है ना? हेलो, Yes, sir. हाँ, या माही। तो माही तो शायद घर का नाम है, बुला लोग पुकारते थे माही नाम से। कैप्टन कूल नाम है। रन मशीन किसे कहा गया है? किसको कहते हैं क्रिकेट में? विराट कोहली। विराट कोहली को। हाँ, तो यू कैन से विराट कोहली द रन मशीन। द लगाइएगा रन मशीन के पहले। क्लियर है यहाँ तक? हेलो, चलिए ये वाला हिस्सा मैं ख़त्म कर देता हूँ, ठीक है? लेकिन फिर भी बहुत लंबा कहानी है जी। 18 पीस है। हाँ, हेलो। वो अभी आप जो 3 एग्जांपल लिखा हुआ था, अकबर द ग्रेट, और उसके नीचे डी से एक वर्ड था, वो क्या लिखा हुआ था सर? ये देखिएगा कौन सा। हाँ, डंकन द मीक। ये कौन है सर? डंकन शायद किसी राजा का नाम लगा। मीक मतलब होता है एकदम सीधा साधा शालीन व्यक्ति, मीक, ठीक है ना? डंकन नाम का कोई राजा रहा होगा। चलिए ये समझ लो नंबर 7, बहुत बढ़िया चीज़ है, ठीक है? नंबर 7 समझिए। कॉमन नाउन शोइंग प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, प्रॉपर नाउन। ये क्या कहता है? कॉमन नाउन समझते हैं आप लोग? हेलो, कॉमन नाउन एक नाम जो बहुत कॉमन हो, कॉमन नाउन, ठीक है? राइट। प्रॉपर नाउन एक नाम जो सिर्फ किसी एक ही व्यक्ति वस्तु के लिए यूज हो सकता है। सोसाइटी में कॉमन नाउन कौन सा, कौन कौन होता है? कॉमन नाउन जो प्रोफेशन भी हो, बताइए। जैसे मिल्कमैन हो सकता है, मिल्कमैन एक व्यवसाय भी है, मतलब, ठीक है? और साथ ही साथ मिल्कमैन कोई भी हो सकता है, समाज में बहुत सारे होते हैं, होते कि नहीं? वॉचमैन। ठीक है, मिल्कमैन, वॉचमैन, डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर। अब इसमें कभी है कि मान लो हम टीचर हैं तो कह सकते हैं कोई दूसरा टीचर नहीं बन सकता है, हम ही रहेंगे, नहीं चलेगा, ठीक है? तो ये जो टीचर, इंजीनियर, डॉक्टर, स्टूडेंट, ये सब गिन रहे हैं ना, ये सारा आपका कॉमन नाउन। जैसे ही नाम जोड़ेंगे ना तो हो जाएगा प्रॉपर नाउन। तो लिख रहे हैं जैसे क्या, रामू दूध वाला, तो क्या लिखेंगे? रामू द मिल्कमैन। क्या लिखेंगे? रामू द मिल्कमैन। रामू द मिल्कमैन, ठीक है? सर हाँ रोशन। वीडियो नहीं आ रहा, स्क्रीन पे चलते चलते बंद हो गया। अरे हमारा तो सबको, बाकी लोगों को जा रहा है। हेलो, यस सर। बाकी लोगों को चल रहा है रोशन। अब आ गया सर, आ गया ना? आ गया। ठीक है। तो रामू द मिल्कमैन हो गया। अच्छा, लक्ष्मण हलवाई क्या हो जाएगा? लक्ष्मण हलवाई, लक्ष्मण द कन्फेक्शनर। हलवाई को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कन्फेक्शनर, CONFECTIONER। कन्फेक्शनर मीन्स हलवाई होता है, ठीक है? तो ये जो है देखिए, यहाँ ये प्रॉपर नाउन है और ये रहा आपका कॉमन नाउन जो कि किसी का बिजनेस भी है। तो फिलहाल मोहन का बिजनेस कौन बता रहा है? बुक सेलर होना बता रहा है। तो मोहन के पहले नहीं, बुक सेलर के पहले द लगाइए। तो लिखाएगा मोहन द बुक सेलर, मिस्टर सिन्हा द डॉक्टर, रमन द ग्रॉसर। समझे? हेलो, हाँ सर समझिए। देखिए अगली कहानी नंबर 8 में दिख रहा है रिया है, रिया वर्मा है। रिया वर्मा, पूरी बंद हो जाता है माइक आपका, ठीक है? कहते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस में जो वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है उसके पहले द लगाते हैं। जैसे कहना दरवाज़ा खोल दो, तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ओपन द डोर। डोर के पहले द लगाया ना? ओपन द डोर। हाँ। कहीं खिड़की बंद कर दो, क्या बोलते हैं? क्लोज द विंडो या शट द विंडो। सॉरी, हाँ, शट द विंडो। विंडो के पहले द लगाया ना?
ठीक है, शट विंडो नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? शट द विंडो बोलेंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक? नो सर। चलिए, ये फॉर्मूला याद रखना, द प्लस नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन। जब दो नाउन को ऑफ से या किसी प्रीपोजिशन से जोड़ा जाए तो पहले वाले के आगे द लगाएंगे। ठीक है, जैसे द मैन इन द कार, देखिए ये है नाउन, ये भी है नाउन, बीच में ये क्या है? प्रीपोजिशन। ठीक है, तो सर हाँ सर आप हमको ये डिफरेंस बता सकते कि MAN मैन और MEN मैन में क्या डिफरेंस होता हाँ, है? नहीं पता? नहीं सर, नहीं पता। चलो अभी बताएंगे लोग। चलिए रिया टेल, रिया कुमारी फर्स्ट। MAN और MEN दोनों में फ़र्क क्या हो रहा? रिया हेलो। सर प्लूरल फॉर्म कह सकते हैं मेन को। चलो, तो रिया का कहना है कि मैन हम, सिंगुलर फॉर्म। हाँ, रिया सेज दैट मैन इज सिंगुलर एंड मैन इज प्लूरल। ठीक है माही? यस सर। सही है, यही याद रखिएगा, मैन इज सिंगुलर और मैन इज प्लूरल, ठीक है। बस इतनी सी बात, राइट। चलिए, कितना हो गया संख्या में? हम लोगों ने 9 कर लिया। द मैन इन द कार, दो नाउन को ऐसे प्रीपोजिशन से जोड़िए तो पहले वाले के आगे द लगेगा। ऐसे प्रीपोजिशन के बाद वाले में लगेगा लेकिन सब में नहीं लगेगा। द बॉय फ्रॉम पटना, द किंग ऑफ नेपाल, देखिए सब में द लगा हुआ है, राइट। यही है, यहाँ तक कोई दिक्कत? हेलो एनीवन? ये 9 हुआ, अभी 9 मोर आर रिमेनिंग। सो बट आई हैव टू टेल यू वन थिंग, माही, ये इसका स्क्रीन क्या कहते हैं, आई एम जस्ट स्टॉपिंग इट।